हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्लास नंबर 3 लेके आया हूं और आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज TREASON इज रिटन एज RKWWINX, हाउ नंबर रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। यानी कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ये गिवन वर्ड है ये इस वाले गिवन वर्ड से कैसे रिलेट करता है। इन द सेम वे ये नंबर इन्हें इन गिवन ऑप्शन से कैसे रिलेट करेगा। तो आइए हम इनको देखते हैं। तो आइए ऐसे क्वेश्चन में पहले हम करेंगे क्या कि जो ये गिवन लेटर्स हैं इनका हम नंबरिंग कर लेंगे। तो जैसे टी का नंबरिंग क्या होता है आपका 20। इन सेम वे आर का क्या होता है 18। ई का ई फॉर इवनिंग यानी कितने बजे होता है 5 बजे। ए का क्या होता है ए का 1 होता है। इसी तरह हम इन सब का नंबरिंग कर लेंगे। हाँ, तो जैसे हमने नंबरिंग कर लिया तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे ये 20 से क्या हो रहा है 24 हो रहा है, यानी कि +4 हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ 18 से क्या हो रहा है 14 हो रहा है, यानी कि कितना हो रहा है माइनस का कितना हो रहा है 4 हो रहा है। इन सेम वे जो ये ई है ई आई से रिलेट कर रहा है कैसे, यानी कि +4। तो आइए हम चेक करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे टी से अगर एक्स तक हमें जाना है तो कितना चलना पड़ेगा +4। इन सेम वे आर से एन तक कितना -4। ई से अगर ई से आई तक आना है हमें तो ई से +4। सेम अगर हमें ए से यानी कि डब्ल्यू तक जाना है तो -4 कदम ए को पीछे चलाना पड़ेगा, यानी कि -4। एस को डब्ल्यू तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें इसे +4 चलाना पड़ेगा। इन सेम ओ को यानी कि -4 पीछे करना पड़ेगा। और जो ये एन है एन को क्या करना पड़ेगा आपको, एन को +4 कदम आगे चलना पड़ेगा कहाँ तक जाने के लिए आर तक। देखिए यहाँ पे क्या प्रोसेस रिपीट हो रहा है, जैसे कि +4 -4 +4 -4 +4 -4 +4। तो आइए यही प्रोसेस हम इस गिवन नंबर में, यानी ये नंबर जो वर्ड दिया है इसमें हम अप्लाई करके देखते हैं और अपना आंसर चेक करते हैं। तो इन सेम वे अगर हम एन को 4 कदम एक्स्ट्रा चलाएं तो यहाँ पे यानी कि जैसे हम रिवर्स प्रोसेस, जैसे यहाँ पे टी का दूसरे वाले सेंटेंस से गिवे यानी लास्ट वाले इस डिजिट को हम क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं, यानी इस टी का कंपैरिजन हम इस एक्स वाले से कर रहे हैं। तो वही प्रोसेस क्या करेंगे हम एन का कंपैरिजन यानी इस लास्ट वाले गिवन डिजिट से करेंगे। तो क्या हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको +4 कदम चला रहे हैं। इतने सेम में अगर इसको हम +4 कदम चलाएं एन को 4 कदम चलाएं तो क्या आएगा आपका आर आएगा। वैसे ही अगर u को हम -4 कदम पीछे लेके जाएं तो आपका क्या आएगा q आएगा। वैसे ही अगर m को हम 4 कदम आगे लेके जाएं यानी 4 कदम एक्स्ट्रा चलाएं तो क्या आएगा आपका q आएगा। अगर b को हम 4 कदम पीछे ले जाते हैं तो क्या आएगा आपका b को 4 कदम पीछे ले जाएंगे तो आपका आएगा x। और e को अगर हम 4 कदम आगे चलाते हैं तो क्या आएगा आपका आई आएगा। अगर 4 कदम इसको ई को आगे चलाएं तो आई आएगा। सेम में अगर आर को हम 4 कदम पीछे लेके जाते हैं 4 कदम पीछे लेके जाते हैं तो क्या आएगा एन आएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है in a certain code language optimist is written as LKRNRGHG, how is pessimist written in that। यानी कि जो ऑप्टिमिस्ट है, ऑप्टिमिस्ट का मीनिंग क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट का मीनिंग होता है कि हम पॉजिटिव थिंग पे क्या करें बिलीव करें। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरफ से भगवान पे हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि भगवान दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट। और जो पैसिमिस्ट होता है यानी हम एक तरफ से कह सकते हैं कि नास्तिक को हम क्या बोल सकते हैं पैसिमिस्ट। जो
मतलब भगवान पे बिलीफ ना करे उसे हम पैसिमिस्ट बोलते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो ये O है ये क्या हो रहा है, L का रिवर्स, यानी ये दोनों आपस में रिवर्स है। इन सेम वे ये जो P है K का क्या है, रिवर्स है। मैंने क्या बोला था आपको, P का रिवर्स कौन होगा, K होगा, यानी कटप्पा। वैसे ही अगर हम इन लास्ट के दोनों को अगर हम देखें तो ये भी क्या कर रहे हैं, आपस में रिवर्स होना। जैसे HS का मैंने बोला था हनी सिंह, वैसे ही सेम में GOT का क्या बोला था, GT रोड। अब हमको इनमें चेक करना है कि इनमें कौन सा प्रोसेस एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए अगर हम T का अपोजिट देखें, T का अपोजिट देखें तो क्या होता है, रिवर्स क्या होता है T का अपोजिट, G होता है। इन सेम वे अगर I का देखें तो क्या होता है आपका, इंडियन रेलवे, यानी कि R होता है। अगर वैसे ही हम M का चेक करें तो क्या होता है, N होता है। इन सेम वे अगर इस I का हम चेक करें तो R होता है। यानी हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के दोनों फर्स्ट वाले आपस में क्या है, रिवर्स हैं, वही लास्ट के दोनों आपस में क्या है, रिवर्स हैं। और ये जो चारों हैं यानी कि TG का हो गया, IRMNIR, यानी चारों आपस में क्या है, रिवर्स है। तो यही प्रोसेस हम नेक्स्ट में यानी पेसिमिस्ट में अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि P का अपोजिट क्या होता है, K होता है। इन सेम वे E का अपोजिट क्या होता है, मैंने क्या बोला था, इवनिंग, तो B होता है। आइए हम लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। S का अपोजिट क्या होता है आपका, H होता है। T का अपोजिट क्या होता है, GT रोड। अगर आप चाहें तो आंसर को यहीं से चेक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन C कि स्टार्टिंग में KV आ रहा है और लास्ट में HG आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन C आपका करेक्ट होगा। बट आइए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। T का अपोजिट किसको किया था, G का। तो अगर S का अपोजिट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे H होगा, एक और S दिया है, इसका अपोजिट करेंगे तो H होगा। I का क्या अपोजिट होता है, R होता है। M का अपोजिट क्या होता है आपका, M का अपोजिट आपका होता है N। इन सेम वे I का अपोजिट होता है R। तो हमें कह सकते हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। तो हम पहला प्रोसेस दूसरे वाले में अप्लाई करके हमने चेक किया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन C करेक्ट होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्पाइसी इज रिटन एज ELOUAY, हाउ इज हाउस्ड रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि जो ये स्पाइसी है इस वर्ड से, गिवन वर्ड से रिलेट कर रहा है। इन सेम वे जो हाउस है इन गिवन ऑप्शन से कैसे रिलेट करेगा। तो आइए हम देखते हैं क्या प्रोसेस अप्लाई होगा और कैसे हम अपना आंसर लाएंगे। तो पहले हम करेंगे क्या, इन सब का नंबरिंग लिख लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो जैसे आपका S का क्या होता है, S का क्या होता है 19। इन सेम वे P का क्या होता है, जैसा कि हमने सबका नंबरिंग कर लिया, तो आइए देखते हैं क्या प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होता है। तो देखिए हम इनको यानी कि सिक्स डिजिट का लेटर दिया हुआ है, 6 डिजिट का वर्ड दिया हुआ है, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे जैसा कि हमने कर लिया है। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 19 से क्या हो रहा है 15 तक जा रहा है। इन सेम वे ये 16 से कहाँ तक जा रहा है, 12 तक जा रहा है। और I यानी कि 9 से कहाँ तक जा रहा है, E तक यानी कि 5 तक जा रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम, जैसे कि E से ये O तक जा रहा है तो कितना कदम पीछे चल रहा है, -4। वही प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, यानी कि ये भी -4 पीछे चल रहा है। और जो I है E तक जाने के लिए -4 कदम पीछे चल, यानी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट 3 वाला है वो -4 कदम पीछे चल रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है। जैसा कि नेक्स्ट वाले में हम देख रहे हैं कि C से अगर हमें Y तक जाना है तो हम ये कह सकते हैं कितना कदम हमें पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि माइनस का 5 कदम अगर पीछे चले तो हम C से Y तक आ जाएंगे। और अगर हमें E से E से A तक जाना है तो कितना कदम हमें पीछे चलना पड़ेगा, -4।
वही अगर y से u तक जाना है हमें तो माइनस का 3 कदम चलना पड़ेगा। या नहीं कि हम बोल सकते हैं ये जो पहला 3 है इनमें -4 -4 -4 का प्रोसेस लग रहा है और नेक्स्ट 3 में -3 -4 -5 का प्रोसेस लग रहा है। तो आइए यहीं हम ये इस गिवन लेटर हाउस्ड के साथ अप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। जैसा कि अगर हम h को -4 कदम कहाँ लेके जाएं, पीछे लेके जाएं। अगर h को हम -4 कदम पीछे लेके जाएं तो ये d तक जाएगा। और अगर हम o को -4 कदम पीछे लेके जाएं तो ये कहाँ तक जाएगा, k तक जाएगा। इन सेम में अगर u को हम लेके जाएं -4 कदम पीछे तो ये कहाँ तक जाएगा, आपका q तक जाएगा। यानी कि हमने प्लस यानी फर्स्ट 3 वाले में -4 -4 पीछे चला लिया। अब इनको हम इन तीनों के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि पहले वाले में कितना कदम जा रहा है पीछे, यानी कि 5 कदम। तो यहाँ से अगर हम इसको 5 कदम पीछे लेके जाएं तो ये कहाँ तक जाएगा, O तक। और अगर E को हम 4 कदम पीछे लेके जाएं तो ये कहाँ तक जाएगा, A तक। इन सेम में अगर D को हम 3 कदम पीछे लेके जाते हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, आपका Z तक। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रेंज इज रिटन एज FIQEW, हाउ इज प्रैंक रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। यानी कि जो ये रेंज है इस गिवन वर्ड से कैसे रिलेट करता है, वैसे ही अगर प्रैंक को हम इन गिवन वर्ड से कैसे रिलेट करते हैं। तो आइए इस चीज़ को हम चेक करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे रेंज और ये गिवन वर्ड को लिख लिया है, अब इनमें हम रिलेशन चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमें E से F तक जाना है, अगर E से F तक जाना है तो +1 चलना पड़ेगा। सेम वे अगर हमें G से I तक जाना है तो +2। वैसे ही अगर N का क्या होता है, N का होता है आपका 14, और Q का क्या होता है आपका 17। तो हमें यहाँ पे कितना कदम चलना होगा, 3 कदम। सेम वे अगर हमें A से E तक जाना है, A का 1 होता है, इवनिंग कितने बजे होता है, 5 बजे। यानी कि E क्या होता है आपका 5 होता है, तो कितना चलना पड़ेगा, +4 चलना पड़ेगा। सेम में अगर R को हमें W के पास लेके जाना है तो कितना चलना पड़ेगा, यानी कि 5 चलना पड़ेगा, +5। तो आप देख ही रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5 का क्या हो रहा है, प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। तो ये प्रोसेस हम इस प्रैंक में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे हमारा आंसर क्या होगा। तो अगर K को हम +1 चलाते हैं तो ये कहाँ तक पहुँचेगा, L तक पहुँचेगा। सेम वे अगर N को हम +2 चलाते हैं तो कहाँ तक पहुँचेगा, ये P तक पहुँचेगा। और अगर A को हम +3 कदम चलाते हैं, यानी कि जो प्रोसेस ऊपर वाले में अप्लाई हो रहा है वही प्रोसेस हम नीचे वाले में अप्लाई करते हैं। तो A को अगर 3 कदम चलाएंगे, सेम में अगर R को हम +4 चलाते हैं, अगर R को +4 चलाएंगे तो ये V तक जाएगा। सेम में अगर P को +5 चलाते हैं, +5, तो कहाँ तक जाएगा, U तक। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन B। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में मेंशन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज केस is written as NADYB, how is water written in that code language। यानी कि जो केजेस है ये इस वर्ड से रिलेटेड है। इन सेम में वाटर इन गिवन ऑप्शन से कैसे रिलेट होगा, आइए हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए अगर हमें S से N तक जाना है, यानी हमें पता है S का क्या होता है, 19 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और N का 14 होता है। यानी अगर S से हमें N तक जाना है तो -5 चलना पड़ेगा। और अगर हमें E से A तक जाना है तो -4 चलना पड़ेगा। इन सेम वे अगर हमें G से D तक जाना है, D का कितना होता है आपका 7 होता है, D का कितना होता है 4 होता है, तो यानी कि -3 जाना पड़ेगा। वैसे ही अगर हमें A से Y तक जाना है तो कितना कदम चलना पड़ेगा पीछे हमें, -2। और अगर C से B तक जाना है तो कितना चलना पड़ेगा, यानी कि -1। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या प्रोसेस अप्लाई हो रहा है,
यानी कि -5, -4, -3, -2, -1। तो वही प्रोसेस हम इस वाटर के साथ अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे अपना आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर आर को हम 5 कदम पीछे चलाते हैं, अगर आर को हम 5 कदम पीछे चलाते हैं तो कहाँ तक जाएगा? एम तक जाएगा। इन सेम में अगर हम ई को 4 कदम पीछे चलाते हैं, जो प्रोसेस ऊपर वाले में अप्लाई हो रहा है सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर ई को हम 4 कदम पीछे चलाएं तो ये ए तक पहुँचेगा, और अगर टी को हम 3 कदम पीछे चलाएं तो कहाँ तक पहुँचेगा? क्यू तक पहुँचेगा। अगर आप आंसर चेक करना चाहें तो यहीं से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा आंसर आएगा? इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर ए आ रहा है। और आगे इसी प्रोसेस को, यानी कि यहाँ पे ए को -2 अगर चलाएंगे तो वाई तक पहुँचेगा, और डब्ल्यू को -1 चलाएंगे तो वी तक पहुँचेगा। तो ये प्रोसेस आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में मेंशन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कॉन्गो इज रिटन एज RZPRD, हाउ इज फोन रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। जो कॉन्गो है इस वर्ड से रिलेट कर रहा है, उसी तरह ये फोन इन गिवन वर्ड से कैसे रिलेट करेगा। तो आइए इसे हम चेक करते हैं। तो पहले हम करेंगे क्या, इन गिवन लेटर्स का हम क्या करेंगे, पहले नंबरिंग कर लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो आइए पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस अप्लाई होगा। देखिए, अगर हमें सी से जेड तक जाना है तो कितना कदम चलना पड़ेगा, यानी -3 कदम हमें बैक चलना पड़ेगा, -3 कदम बैक चलना पड़ेगा। वैसे ही अगर ओ को 18 तक जाना है, यानी सॉरी ओ को आर तक जाना है तो हमें कितना कदम चलना पड़ेगा, यानी +3 कदम हमें चलना पड़ेगा। इन सेम वे अगर हमें एन को अगर पी तक लेके जाना है तो यहाँ पे सिंपली हम कितना कदम चला देंगे, +2 कदम। और अगर जी को अगर डी तक लेके जाना है तो -3 कदम चला देंगे जी को, तो डी तक पहुंच जाएगा। वैसे ही अगर ओ को आर तक जाना है लेके तो +3 कदम चलाएंगे। तो आइए इसी प्रोसेस को हम नेक्स्ट में अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हमने इस पहले वाले प्रोसेस में किया है वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जो यहाँ पे पहला लेटर सी है उसको हमने कितना चलाया है, -3। तो अगर हम इसको -3 चलाते हैं, अगर इसको हम -3 चलाते हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, आपका m तक जाएगा। उसी प्रकार अगर हम h को +3 चलाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे o को r तक जाने के लिए +3 कदम चलाया है, वैसे ही अगर h को चलाते हैं तो वो आएगा आपका k के पास। और वैसे ही अगर o को हम +2 कदम चलाते हैं, अगर हम o को +2 कदम चलाते हैं तो कहाँ तक जाएगा, आपका q तक जाएगा। सेम अगर n को हम -3 कदम चलाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, आपका k तक जाएगा। वैसे ही अगर e को हम +3 कदम चलाते हैं तो कहाँ तक जाएगा, h तक जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में मेंशन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रेम इज रिटन एज OUGVH, हाउ इज रेस्ट रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। यानी कि जो फ्रेम है इस वर्ड से रिलेट कर रहा है, तो वैसे ही ये रेस्ट इन गिवन ऑप्शन से कैसे रिलेट करेगा। तो आइए हम चेक करते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो आइए, अगर हम इन वर्ड्स का नंबरिंग कर लें तो हमें काफ़ी आसानी होगा सॉल्व करने में। तो आइए पहले इसका हम नंबरिंग करते हैं, देन वी विल सॉल्व इट। तो देखिए, जैसा कि अगर हमें ई को ओ के पास लेके जाना है तो कितना इसको चलना पड़ेगा, यानी कि +10 स्टेप चलना पड़ेगा। वैसे ही अगर एम को यू तक लेके जाएं तो कितना चलना पड़ेगा, यानी कि +8 चलना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम ए को अगर हम जी के पास लेके जाएं तो +6 चलना पड़ेगा। वैसे ही अगर आर को वी के पास जाना है तो प्लस कितना चलना पड़ेगा, +4 चलना पड़ेगा। सेम अगर एफ को हमें एच के पास चलना है, एफ का नंबर क्या होता है आपका 6 होता है और एच का क्या होता है 8 होता है, तो +2 चलना पड़ेगा। यानी हमें कह सकते हैं कि क्या प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, पहले +10 फिर +8 फिर +6 फिर +4 देन +2। तो आइए यही प्रोसेस हम रेस्ट के साथ अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। अगर हम एस को +10 कदम चलाएंगे, अगर एस को हम +10 चलाते हैं तो कहाँ तक जाएगा, आपका सी तक जाएगा।
इन द सेम अगर हम t को प्लस का 8 चलाते हैं, अगर t को हम प्लस का 8 चलाते हैं तो वो v तक जाएगा। और अगर s को हम प्लस का 6 चलाते हैं, प्लस का 6 चलाते हैं तो कहाँ तक जाएगा आपका y तक। और ये e को अगर हम e को चलाएं कितना कदम बताइए, जैसे कि यहाँ पे हम 4 चला रहे हैं, वैसे ही अगर यहाँ पे हम e को भी 4 चलाएं तो भागा भागा किसके पास जाएगा, ये i के पास जाएगा। और अगर r को देखिए, r को भी हमने चला दिया। अगर r को कौन कहता है कि लेटर नहीं चलते हैं, हम तो चला ही रहे हैं ना। तो आइए देखते हैं, अगर r को हमें चलाना है तो कितना कदम चलना पड़ेगा, +2। जैसे कि यहाँ पे हमने f को लास्ट वाले को +2 चलाया है, उसी प्रकार हम r को भी +2 चलाएंगे तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगा आपका t तक। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए सही होगा। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो ऐसे ही और सेशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।